नमस्ते दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि उसे इज्जत मिले, लोग उन्हें रेस्पेक्ट करें, उनको अपनी लाइफ में वैल्यू दें। लेकिन कुछ ही लोग उसे हासिल कर पाते हैं। बहुत से लोगों को यह कभी हासिल ही नहीं हो पाती। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी पहचान के गुजार देते हैं, जिससे दुनिया में उनके होने या ना होने का किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में अगर आप ह्यूमंस की नीड्स को देखते हैं तो वहां सेकंड टॉप नीड्स में एक नीड आती है रेस्पेक्ट, जिसमें एक इंसान की जीने के लिए जरूरत होती है रेस्पेक्ट की, जिसे महसूस करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में यह जरूरत पूरी हो तो आप मॉस्लो के अनुसार खुश रह सकते हैं। मान लीजिए आप किसी नई जगह पर जाते हैं और आपको वहां के लोगों की लैंग्वेज नहीं आती। आप अगर उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते तो क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप बनेगा और लोग आपसे कनेक्ट नहीं फील करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे वो बेसिक ग्रीटिंग ही क्यों ना हो, तो देखिए कैसे लोग आपकी एक अलग नजर से देखने लगेंगे। ये इंसान जो हम में से एक नहीं है, फिर भी हमारी लैंग्वेज और कल्चर को रेस्पेक्ट करता है। इससे सिर्फ आपको वहां की सोसाइटी में एडजस्ट होने में मदद ही नहीं मिलेगी, बल्कि लोग भी आपकी कोशिशों को रेस्पेक्ट करेंगे। आपका यह छोटा सा एफर्ट्स आपको एक ओपन माइंडेड और इंक्लूसिव इंडिविजुअल के रूप में दिखाएगा। इस तरह से आप अपनी रेस्पेक्ट को बिना किसी फॉर्मल गेस्चर के भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब इस वीडियो में हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को दूसरों के नजरिए से कैसे बेहतर बना सकती है, जो है रेस्पेक्ट। इज्जत पाने के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल बातें छुपी हुई हैं और जब आप उस समझते हो तो आप हैरान हो जाओगे कि यह कितने अच्छे तरीके से काम करती है। तो चलिए आज हम ऐसी ही 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिससे लोग आपकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दें। इसमें 7th है अपहोल्ड योर वैल्यूज। दोस्तों, दुनिया में एक आम मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो आपको बहुत पैसा कमाना चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, फिर ही आप एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बन सकते हैं। रैंक, स्टेटस या पोस्ट, यह सब चीजें रेस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम कई बार यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं कि एक गरीब ओल्ड एज आदमी कुछ सामान बेच रहा होता है, तो एक अमीर इंसान वहां आता है और उसको कुछ पैसे देता है, लेकिन वो गरीब इंसान वो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि आपको इन पैसों के बदले कुछ सामान लेना होगा, मैं मेहनत की कमाई से अपने परिवार का गुजारा चलाना चाहता हूं। तो अमीर व्यक्ति उसका सारा सामान खरीद लेता है और उसको उसके हक के पैसे दे देता है। उस दिन से वो व्यक्ति उस गरीब इंसान के लिए दिल से रेस्पेक्ट करने लगता है, क्योंकि उस गरीब इंसान में कुछ वैल्यूज हैं और एक लेवल का स्टैंडर्ड है जिसे वो कभी भी तोड़ना नहीं चाहता, कुछ नियम जो उसने अपने खुद के लिए बनाए हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पैसा, पोस्ट और स्टेटस की वजह से रेस्पेक्ट करें तो आप इन सब चीजों से रेस्पेक्ट कमा सकते हैं, लेकिन असली इज्जत कभी कभी इन सब चीजों से भी नहीं मिलती। आपने देखा होगा बहुत बार कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, लोग उनको सामने बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको बुरा कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका स्टेटस उतना ऊंचा नहीं होता, लेकिन लोग उनके पीछे उनकी तारीफ करते हैं, उनको अच्छा कहते हैं और उनको सम्मान करते हैं। आप तो खुद बताइए, आप किसकी रेस्पेक्ट करोगे? एक गरीब इंसान जो अपनी वैल्यूज के लिए जीता है, या एक अमीर इंसान जिसकी लाइफ में कोई भी वैल्यूज नहीं है, जो अपने पैसे के ईगो में रहता है? 6th है एटीट्यूड। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत दें तो एक अच्छा एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर 2 तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि आप हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आप चाहते हैं और उसके लिए आप काम करते हैं, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब है उन चीजों पर ध्यान देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं जो आप चाहते ही नहीं है, जिससे अक्सर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है। जब आप नेगेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है और लोग उससे पसंद नहीं करते। सेम जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और आप अच्छी बातें कहते हैं तो यह आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी सुधार देता है और लोगों को अच्छा फील करवाता है। आपने अपनी रियल लाइफ में देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अच्छी बातें कहकर खुद को और दूसरों को इंकरेज करते हैं। ऐसे लोगों की बाकी लोग बहुत इज्जत करते हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बात कहते हैं, उन्हें लोग ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते, उनसे ज्यादा बात नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं करते। तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखें और नेगेटिव एटीट्यूड को दूर भगाएं। 5th है द आर्ट ऑफ सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी।
अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो यूज द आर्ट ऑफ सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। एक ऐसा सिनेरियो सोचिए जहां कोई इंसान हमेशा अवेलेबल रहता हो, हर गैदरिंग और कन्वर्सेशन के लिए तुरंत अवेलेबल रहता हो, जबकि यह स्टार्टिंग में हेल्पफुल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे समाज और दोस्तों की नजरों में उसकी इंपॉर्टेंस कम होने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा अवेलेबल रहता है, लोग उसकी रेस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। इसके अपोजिट में एक व्यक्ति है जो जरूरत हो वहां और जितनी जरूरत है उतना ही अवेलेबल रहता है और अपने टाइम को अपनी एम और लाइफ के प्रोग्रेस के लिए यूज करता है। उन्हें लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अभाव बनाए रखना चाहिए और फिर देखिए आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंस बनाने के लिए ऐसा करते हैं जबकि आपके पास टाइम है और आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो यह चीज सही नहीं है। अच्छी बात तो तब होगी जब आप अपनी एम को पाने के लिए काम करें और अपने जीवन में बिजी रहें, अच्छी चीजें करें और जब जरूरत पड़े तो अपने कीमती समय में से सोसाइटी और फ्रेंड्स के लिए वैल्यूएबल टाइम निकालें और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो देखिए लोग आपके दिल से रेस्पेक्ट करेंगे। फोर्थ है स्पीक लेस एंड लिसन मोर। कम बोलें और एक अच्छे लिसनर बने। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी का पता दो चीजों से चलता है। एक की वह क्या बोलता है, कैसे बोलता है, एंड सेकंड है वो कैसे बिहेव करता है। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले लोग या जो बिना मतलब के बोलते रहते हैं, लोग उनको कभी सीरियसली नहीं लेते। वहीं अगर आप सोच समझ के सही वक्त पे सही बात बोले और बोलते समय कॉन्फिडेंस होके सामने वाले से नजर मिला के बिना हिचकिचाए बोलेंगे, या जब आपसे पूछा जाए तब अगर आप अपनी बात को लोगों के सामने रखते हैं तो उसकी वैल्यू की जाती है। लोग उसे सुनते हैं और समझते हैं और आपको रेस्पेक्ट भी करते हैं। इसलिए हमेशा आपको ये 4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है और कहां बोलना है। जैसे हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, वैसे ही लिसनिंग यानी सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्किल ऑफ लिसनिंग भी एक लीडरशिप की एक क्वालिटी है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को सुनते हैं, समझते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आप एक मीटिंग के लिए जाते हैं, या एक मीटिंग आपके ऑफिस की हो सकती है, आपकी सोसाइटी की हो सकती है, आपके फैमिली में किसी इवेंट या एक इशू को लेके भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप पहले सबके व्यूज को सुने, उनको समझने की कोशिश करें। जिसकी 2 वजह है। पहले कि आप जब किसी के व्यूज को सुनते हैं तो आपको ये समझने में आसानी होती है कि वो क्या सोचता है और आपसे क्या चाहता है। दूसरी कि जब आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं तो वो आप उनकी नॉलेज को यूज कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से कुछ चीजें सीख सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि किसी टॉपिक के बारे में आपके पास लिमिटेड नॉलेज होती है और उससे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आपको पता नहीं होते, तो आप उसकी एक कंप्लीट पिक्चर नहीं बना सकते। लेकिन जब आप लोगों को सुनते हैं और उनकी वैल्यूएबल पॉइंट्स को समझते हैं, आपको अपनी बात उनके सामने कैसे रखनी है जिससे वो लोग आपकी बात की वैल्यू करें, ये सीखने को मिलता है। कभी कभी आपको लगेगा कि सामने वाला क्या ही फिजूल की बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उसे टाइम देंगे, उसकी बात को पूरे होने के बाद उसको अपने व्यूज बताएंगे तो वो आपकी ज्यादा रेस्पेक्ट करेगा। थर्ड है वैल्यू ऑफ टाइम। दोस्तों, आज के बिजी एंड फास्ट लाइफ में सबसे वैल्यूएबल एसेट है टाइम। सो आपको हमेशा टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो आपका टाइम हो या दूसरों का। अगर आप टाइम की वैल्यू करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इमेजिन कि आप एक टीम लीडर हैं और आप हमेशा समय पर मीटिंग और डेडलाइंस का पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम आपको हमेशा समय पर और तैयारी के साथ दिखेगी। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि आप उनकी टाइम और उनके काम के प्रति सीरियस हैं। यह पंक्चुअलिटी आपको हमेशा आपकी टीम के साथ कनेक्ट करेगी और आपकी टीम आपकी हमेशा रेस्पेक्ट करेगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब आप अपनी सोशल गैदरिंग्स में या अपने रिलेटिव के पास या अपने फ्रेंड के घर पे डिनर पे टाइम से पहुंचते हैं तो लोग आपकी पंक्चुअलिटी को नोटिस करते हैं। आपके समय की अहमियत को समझकर दूसरे लोग भी आपके प्रति वैसा ही बिहेव करते हैं और आपके टाइम की वैल्यू करते हैं। इससे लोगों के बीच में आपकी एक अच्छी इमेज बनती है और लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। सेकंड है द पावर ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है द पावर ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। अक्सर हम सुनते हैं कि रेस्पेक्ट देना और लेना दोनों ही जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों को रेस्पेक्ट देकर आप खुद भी उनसे रेस्पेक्ट कैसे पा सकते हैं? हाँ दोस्तों, यह सही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं। किसी की अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना। हमारी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन हमारी फैमिली में जो लोग हैं, क्या आपने कभी उनकी अचीवमेंट्स पे उनको एक्नॉलेज किया है? हम उन सब से सिर्फ पार्टी मांगते रहते हैं। कभी उनकी रियल एफर्ट्स की या उनके हार्डवर्क की तारीफ सबके सामने करके देखिए, वो इंसान सच में आपको दिल से रेस्पेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीम में हैं और कोई टीम मेंबर एक प्रोजेक्ट को दिए हुए टाइम से पहले फिनिश करता है, तो उसको आप सबके सामने ओपनली एक्नॉलेज करें। तो इससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और वे अपने आप को रेस्पेक्टेड फील करेंगे एंड बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी दिल लगा के काम करेंगे। ऐसे ही जब उनको रेस्पेक्ट मिलेगी तो वो भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं।
इस दुनिया में हर कोई अपने लिए काम करना चाहता है, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह एक प्रकार की उनकी रेस्पेक्ट जीतने का तरीका है। अगर आप देखते हैं कि कोई आपका नोन या अननोन पर्सन किसी परेशानी में है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। इससे जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी आपके लिए कुछ करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। इससे एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, जिससे वो इंसान आपकी रेस्पेक्ट करने लगता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में रेस्पेक्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी बाकी लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं। सोचो, एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सी अच्छी खास क्वालिटीज और स्किल्स हैं, लेकिन उसे खुद पे भरोसा नहीं है, उसको अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे में लोग उनकी उन स्किल्स और क्वालिटीज को नजरअंदाज कर देंगे और उनकी कदर नहीं करेंगे। जैसे कि हम हमारे पीएम मोदी जी की ही बात कर लें, तो आज पूरी दुनिया में लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे मिलना एक रेस्पेक्ट की बात समझते हैं। 2020 में कोविड के समय जब पूरी दुनिया डरी हुई थी, बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट समझ में नहीं पा रही थी कि क्या करें, क्या किया जाए, ऐसे टाइम में मोदी जी को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो इस देश को इस पेंडेमिक से बाहर निकाल लेंगे। एक लीडर की तरह उन्होंने पूरे देश को जोड़े रखा। जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया कि हम ये कर सकते हैं, तो देश की जनता ने भी उनको भरोसा दिखाया। हम सब जानते हैं कि आज देश का बच्चा बच्चा उनकी कितनी रेस्पेक्ट करता है। ऐसे ही अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, आप अपने फैसलों पे कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जबकि आप अपने अंदर के इंसान को नहीं पहचानेंगे, उसको अहमियत, रेस्पेक्ट, वैल्यू नहीं देंगे, तो दूसरों को भी आपकी वैल्यू या रेस्पेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी वो 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आज आपकी जितनी वैल्यू मिल रही है, आने वाले टाइम में दुनिया आपकी कई गुना वैल्यू करेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आशा करते हैं कि ऐसे ही आप अपनी लाइफ में रेस्पेक्ट पाते रहें और थोड़ी सी रेस्पेक्ट हमें भी दें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। जय हिंद।